नमस्कार दोस्तों, ओनली स्किम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग आंसर की के बारे में, जो कि आपका एएसी पेपर है इंग्लिश का, जो कि आपका सेमेस्टर 3 सेशन 2024 से 28 में पूछा गया था। इसके हम लोग आंसर की के बारे में बात करने वाले। और ये वीडियो आपको जो काफ़ी देर से मिल रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन भी मेरे पास नहीं थे और जो मैं काफ़ी देर से ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर फुल मार्क्स जो थे आपके 50 नंबर फुल मार्क्स थे, जिसमें कि आपको पास होने के लिए 20 मार्क्स लाना, यानी कि आपको टोटल जो है 20 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, तब आप इसमें पास हो पाएंगे। और एक क्वेश्चन था आपका 1 नंबर का क्वेश्चन था। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए कंक्लूडिंग सेंटेंस इन ए पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में जो कंक्लूडिंग सेंटेंस का क्या पर्पज रहता है, क्या उद्देश्य रहता है कंक्लूडिंग सेंटेंस का। टू इंट्रोड्यूस ए न्यू टॉपिक, यानी कि कोई न्यू टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना, या फिर टू समराइज द मेन पॉइंट, टू आस्क ए क्वेश्चन, या फिर टू प्रोवाइड एक काउंटर आर्गूमेंट। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा 1 का बी नंबर, यानी कि टू समराइज द मेन पॉइंट। तो आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस जो पैराग्राफ में रहता है, तो इसका जो पर्पज रहता है वो रहता है कि यानी कि मेन पॉइंट है तो उसे समराइज करना, उसे अच्छे तरह से समझाना फिर से कि आखिर इस पैराग्राफ में बताया किसके बारे में है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू समराइज द मेन पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। और यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन जो पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चन आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन भी से जो सेम टू सेम लगभग थे, कुछ क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन। और यहाँ पर जो क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है थोड़ा सा जो है लेंथी, मतलब कि लैंग्वेज थोड़ा सा लंबा पूछा गया था। ठीक है, तो ये जो आप लोग के लिए काफ़ी थोड़ा सा दिक्कत क्या होगा, लेकिन अगर आपने अच्छे से सभी क्वेश्चन और ऑप्शन को पढ़े होंगे तो आपने जरूर से अच्छे से टिक किया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हाट डज यूनिटी मीन इन पैराग्राफ राइटिंग। तो यूनिटी का क्या मतलब होता है पैराग्राफ राइटिंग में। एवरी सिंगल सेंटेंस रिलेट्स डायरेक्टली टू द सिंगल मैन आइडिया, यानी कि हर जो सिंगल सेंटेंस होगा, यानी कि हर वाक्य जो होगा वो रिलेट करेगा सिंगल मैन आइडिया से, जो भी पैराग्राफ के बारे में दिया गया है, यानी कि पैराग्राफ राइटिंग में दिया गया है। तो यही आपका यूनिटी का मतलब है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एवरी सिंगल सेंटेंस रिलेट्स डायरेक्टली टू द सिंगल मैन आइडिया। तो अगर यहाँ पर आपको क्वालिटी में नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग जो वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ जो काफ़ी धुंधला है, तो आप लोग जो अपने क्वेश्चन पेपर को भी अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग आवाज़ से भी सुन सकते हैं। 2 का आपका ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 3 नंबर, जो कि क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चरल एलिमेंट इज मस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग ए लॉजिकल फ्लो एंड कनेक्शन बिटवीन सेंटेंसेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 का आपका 3 का सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका मैं अलग से जो आपको एक पेज भेज दूंगा, यानी कि एक इमेज बना के भेज दूंगा आंसर की, तो आपको अच्छे से भी मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका है, The sentences that provides evidence, examples और explanation for the main idea are known as। तो कौन सा इसका हो जाएगा 4 का। तो 4 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि सपोर्टिंग डिटेल्स। तो हम लोग जो जल्दी जल्दी सिर्फ आंसर को ही देख लेते, तो आप लोग अच्छे से मैच कर लीजिएगा, एक जगह लिख लीजिएगा, फिर बाद में अपने क्वेश्चन से मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ पैराग्राफ इज स्पेसिफिकली रिटन टू ए टेल स्टोरी और रिकाउंट ए पर्सनल एक्सपीरियंस। तो कौन सा जो पैराग्राफ रहता है उसे खास तौर पे जो स्टोरी को टेल करने के लिए, स्टोरी बताने के लिए लिखा जाता है, या फिर किसी पर्सनल एक्सपीरियंस को बताने के लिए किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का आपका डी नंबर, यानी कि नैरेटिव पैराग्राफ। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का डी। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द प्लॉट स्ट्रक्चर टाइपिकली कंटेन्स द टर्निंग पॉइंट और द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द टेंशन इन ए स्टोरी। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये प्रीवियस क्वेश्चन का, यानी कि ये प्रीवियस क्वेश्चन का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का आपका बी नंबर, यानी कि क्लाइमैक्स। तो क्लाइमैक्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए स्टोरी फीचर्स ए कैरेक्टर हु इज ट्राइंग टू सर्वाइव ए फ्रीजिंग ब्लिजार्ड इन द वाइल्ड, व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज दिस। यानी कि जो एक स्टोरी में जो एक कैरेक्टर सर्वाइव करना चाहता है जंगल में, तो ये किस चीज़ का जो कनेक्शन है, यानी कि किसके चीज़ जो आपका कॉन्फ्लिक्ट है, किस तरह का ये कॉन्फ्लिक्ट दिया गया, किस तरह के ये संघर्ष के बारे में बताया गया। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा 7 का आपका सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैरेक्टर वर्सेस नेचर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द टर्म फॉर द पार्ट ऑफ ए स्टोरी दैट कम्स आफ्टर द क्लाइमैक्स वेयर द मैन कॉन्फ्लिक्ट इज बाउंड डाउन एंड लूज एंड्स आर टाइड अप। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा 8 का आपका डी नंबर, द रिजोल्यूशन। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का डी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द लिटरेरी टर्म फॉर ए हिंट और क्लू दैट एन ऑथर ड्रॉप्स अर्ली इन ए स्टोरी अबाउट समथिंग दैट विल हैपन लेटर। यानी कि लिटरेरी टर्म आपको बताना कि जो भी किसी भी आपका जो लिटरेरी टर्म क्या है, जो कि ऑथर जो हिंट करना चाहता है, कुछ भी चीज़ें क्लू यानी कि सजेस्ट करना चाहता है कि आखिर इस स्टोरी में क्या चीज़ है। तो इसको हम लोग जो कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फोर शेडोइंग कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9 का बी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डू वी कॉल द अंडरलाइंग मैसेज, लेसन्स और डीपर मीनिंग दैट एन ऑथर वांट्स द रीडर
रीडर टू टेक अवे फ्रॉम ए स्टोरी। तो इसका जो 10 का जो आपके ऑप्शन है यहाँ पर, तो 10 का जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर रहेगा थीम। तो 10 का आपका ए नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है टू एक्सपेंड ए पैराग्राफ वेल यू शुड ऐड डिटेल्स दैट सपोर्ट। तो इसका 11 का जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है, यानी कि ओनली वन आइडिया, यानी कि ओनली वन मैन आइडिया। तो 11 का ये नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट डू यू यूज़ टू कनेक्ट आइडियाज स्मूथली व्हेन एक्सपेंडिंग ए पैसेज। तो हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं किसी भी आइडियाज़ को कनेक्ट करने के लिए जब भी आप एक्सपेंड करेंगे किसी भी पैसेज को। तो हम लोग जो यूज करते हैं वो आपको यूज करते हैं ट्रांसिशन वर्ड का, यानी कि 12 का आपका सी नंबर इसका करेक्ट आंसर रहेगा ट्रांसिशन वर्ड्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वेरी फर्स्ट सेंटेंस ऑफ एन एक्सपेंडेड पैराग्राफ यूजली कॉल्ड, यानी कि जो फर्स्ट सेंटेंस होता है किसी भी पैराग्राफ का तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द टॉपिक सेंटेंस उसे कहते हैं। यानी कि 13 का बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द टॉपिक सेंटेंस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि 14 आपका विच वर्ड इज ग्रेट ट्रांसिशन टू यूज व्हेन एडिंग ए फाइनल एग्जांपल टू योर पैराग्राफ। तो इसे हम लोग जो कहते हैं आपका फाइनली कहते हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का डी नंबर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ट्रांसिशन वर्ड हेल्प्स यू ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू यू पैराग्राफ। तो कौन सा जो ट्रांसिशन वर्ड है जो मदद करता है किसी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के लिए आपके पैराग्राफ में, आपके पैराग्राफ में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का आपका सी नंबर, यानी कि इन एडिशन। तो ये जो ट्रांसिशन वर्ड है जो मदद करता है किसी भी अन्य जानकारी को जोड़ने के लिए भी किसी भी पैराग्राफ में, तो इन एडिशन यानी कि 15 का सी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन गोल ऑफ पैराफ्रेजिंग ए सेंटेंस, यानी कि किसी भी पैराफ्रेजिंग का क्या गोल रहता है, यानी कि क्या मुख्य उद्देश्य रहता है, इसका क्या मुख्य लक्ष्य रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16 का आपका सी नंबर टू रीराइट आइडिया इन योर ऑन वर्ड्स विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। तो ये जैसा मैंने ये पैराफ्रेजिंग के भी आपके क्वेश्चन कराए थे जिसमें कि आपके वर्ड डिफरेंट हो जाते हैं लेकिन मीनिंग जो आपका सेम रहता है, बस इसी में लैंग्वेज थोड़ा सा जो मतलब कि लेंथी टाइप का दे दिया, बस इसमें आप लोग कन्फ्यूज होंगे। तो 16 का आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी कि जो मीनिंग सेम रहेगा और चेंज वर्ड जो आपके चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का सी नंबर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन टू पैराफ्रेज वेल, यानी कि अच्छी तरह अगर आप पैराफ्रेज करेंगे तो यू शुड चेंज द वोकेबलरी एंड विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि वोकेबलरी को तो बदलेंगे लेकिन इसके साथ और किस चीज़ों को आप लोग बदलेंगे। तो हम लोग जो बदलेंगे क्या बदलेंगे, तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बदलेंगे, यानी कि जो वाक्य है तो उसके संरचना को बदलेंगे, लेकिन मीनिंग आपका जो सेम रहना चाहिए। तो 17 का आपका बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी कि वोकेबलरी तो बदलेंगे लेकिन साथ में हम लोग जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी बदलेंगे। बाकी जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ऑथर्स नेम है और जो ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट है, ये सभी आपके सेम ही रहेंगे, उसी तरह रहेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 80 नंबर जो क्वेश्चन है द टीनी पप्पी कंज्यूम्ड इट्स फूड रैपिडली विच ऑप्शन इज द बेस्ट पैराफ्रेज। तो ये जो आपका सेंटेंस है तो इसका बताना है कौन सा जो पैराफ्रेज बेस्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द स्मॉल डॉग एट इट्स मील वेरी फास्ट। तो आपका जो 18 का ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि 90 नंबर क्वेश्चन है वी ग्लैडली एक्सपेक्टेड द गिफ्ट विच इज ए पैराफ्रेज। तो इसका बताना है कि ये सेंटेंस के लिए कौन सा पैराफ्रेज बेस्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी हैप्पीली टुक द प्रेजेंट। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा 19 का बी नंबर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 20 नंबर विच ऑफ दिस इज ओके टू कीप द सेम व्हेन पैराफ्रेजिंग, यानी कि कौन सी चीज़ जो सेम रहनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा तो यानी कि 20 का ए नंबर, यानी कि कॉमन नेम्स और डेट जो आपके सेम रहने चाहिए। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉमन नेम्स और डेट्स। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 21 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन आर्गूमेंट और सेंट्रल आइडिया ऑफ एन एसे कॉल्ड, यानी कि जो मेन आर्गूमेंट और सेंट्रल आइडिया क्या होता है किसी भी एसे का, किसी भी निबंध का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का बी नंबर द थेसिस स्टेटमेंट। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 22 है व्हाट शुड एवरीबॉडी पैराग्राफ स्टार्ट विथ टू स्टेट इट्स मेन पॉइंट। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका जो बी नंबर, यानी कि ए टॉपिक सेंटेंस, यानी कि 22 का आपका बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ एसे इज रिटन टू कन्वाइंस द रीडर टू एग्री विथ योर ओपिनियन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 23 का जो आपके ऑप्शन है ए आपका है नैरेटिव एसे, बी आपका है डिस्क्रिप्टिव एसे, या फिर ऑप्शन सी आपका है ए परसुएसिव एसे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए परसुएसिव एसे। तो आपका 23 का जो है आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 24 नंबर जो कि क्वेश्चन है What is an essay called that explains or informs the reader about a topic using facts। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी नंबर एन एक्सपोजिटरी essay। तो आपका 24 का आपका सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
व्हाट डज इट मीन पालाग्रेज इन एन एसे, तो एंड एक ऐसे में जो पालाग्रेज का क्या मतलब है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि टू कॉपी समवन एल्स वर्ड्स और आइडियाज एंड प्रिटेंड दे आर योर्स, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि 26 नंबर क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन आपके अब जो है आपका यूनिट 2 से क्वेश्चन है। द पैक ऑफ बॉल्ब्स डैश लाउडली इन द फॉरेस्ट, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का आपका बी नंबर यानी कि हॉल्स, तो आपका जो है 26 का आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि 27 नंबर आपका क्वेश्चन है, विच सेंटेंस हैज करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि कौन सा जो सेंटेंस है वाक्य जिसमें कि अच्छी तरह से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दिया गया या फिर इस्तेमाल किया गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पीनट बटर एंड जेली इज माय फेवरेट सैंडविच, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 28 नंबर, द बुक इंक्लूडिंग ऑल द मैप्स डैश लॉस्ट, यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक है इसमें क्या फिल होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि वाज, यहाँ पर क्या फिल होगा, तो वाज आपका फिल होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, मेनी ए स्टूडेंट डैश फेल्ड टू सबमिट द होमवर्क ऑन टाइम, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का बी नंबर यानी कि हैज़, तो मेनी ए स्टूडेंट हैज़ फेल्ड टू सबमिट होमवर्क ऑन टाइम, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का बी नंबर। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, देयर डैश मेनी रीजन्स टू स्टडी एवरी सिंगल डे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 30 का सी नंबर यानी कि आर, तो देयर के बाद आपका आर लगेगा यानी कि देयर आर मेनी रीजन्स टू स्टडी एवरी सिंगल डे, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, द स्काई इज कम्प्लीटली क्लियर सो इट इज़ डैश रेन टूडे, तो स्काई जो है आपका यानी कि आसमान जो है आपका कम्प्लीटली क्लियर है, तो यहाँ पर बताना है कौन सा यहाँ पर खाली जगह पे फिल होगा, फिल इन द ब्लैंक में फिल होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर यानी कि वॉन्ट आपका फिल होगा, WON और ये एस और टी, ठीक है, तो वॉन्ट आपका करेक्ट आंसर रहेगा यानी कि 31 का बी नंबर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 32, विच मॉडल इज यूज टू आस्क फॉर परमिशन इन द मस्ट पोलाइट एंड फॉर्मल वे, यानी कि कौन सा मॉडल इस्तेमाल करते हैं किसी भी परमिशन लेने के लिए मस्ट पोलाइट यानी कि विनम्र पूर्वक या और जो आपका औपचारिक तरीके से, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 32 का आपका बी नंबर, मे आई लीव अर्ली, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मे आई लीव अर्ली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 33 नंबर, इफ़ यू वांट टू पास द एग्जाम यू डैश स्टडी हार्डर, तो यहाँ पर बताना है कि खाली जगह पे क्या फिल होगा, तो आपका 33 का जो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि शुड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आई डैश लिफ्ट दैट हैवी बॉक्स बाय माई सेल्फ सो प्लीज़ हेल्प मी, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा 34 का आपका ए नंबर इसका करेक्ट आंसर रहेगा कांट, ठीक है, तो कांट आपका फिल होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, यू डैश ड्राइव ए कार विदाउट ए वैलिड ड्राइवर्स लाइसेंस, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा 35 का आपका सी नंबर यानी कि कैन नॉट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 36 नंबर जो कि आपका क्वेश्चन है, वुड इज़ नॉट सो डैश एज आयरन, तो वुड जो कैसा नहीं है आयरन से, हैवी नहीं है, हैवियर या फिर हैवीएस्ट या फिर हैवीली, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैवी, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का ए नंबर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 37 नंबर जो क्वेश्चन है, एवरेस्ट इज द डैश पीक, तो एवरेस्ट तो यहाँ खाली जो जगह है आपका 37 नंबर क्वेश्चन का उसमें बताना है क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि हाईएस्ट, ठीक है, तो हाईएस्ट वहाँ पर फील होगा, तो एवरेस्ट यहाँ पर क्वेश्चन है एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है, सैम इज फास्टर देन टॉम इज डैश देन सैम, तो यहाँ पर बताना, और ये जो क्वेश्चन है ये कंबाइंड वाले क्वेश्चन यानी कि दोनों को आपको जोड़ना है, ठीक है, तो 38 का जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्लोअर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का बी नंबर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मुंबई इज़ बिजियर देन डैश अदर सिटीज़, तो ये जो क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है शायद मेरे हिसाब से, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो 39 का क्वेश्चन आपका ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, तो यहाँ पर मुंबई इज़ बिजियर देन एनी अदर, यहाँ पर सिटीज़ नहीं होगा सिटी होगा, लेकिन पूछ लिया गया तो आप क्या ही कर सकते हैं, तो सिटी होना चाहिए था यहाँ वैसे। तो 40 नंबर जो क्वेश्चन है, दिस इज़ द डैश बुक आई हैव रीड, तो यहाँ पर आपका 40 नंबर जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि बेस्ट, दिस इज़ द बेस्ट बुक आई हैव रीड। इसके बाद यहाँ से फिर जो आपके कंबाइन दिस सेंटेंस है यानी कि दोनों सेंटेंस को आपको जोड़ के बताना है, तो 41 नंबर जो कि आपका क्वेश्चन है, द सन रोज द फॉग डिसअपियर्ड, द सन हैविंग राइजन द फॉग डैश, तो यहाँ पर बताना है कि पहला जो सेंटेंस है यहाँ पर जो दो सेंटेंस दिए गए थे, द सन रोज द फॉग डिसअपियर्ड, फिर आपको दिया गया द सन हैविंग राइजन, तो द फॉग क्या होगा फिर से, तो फिर आपका जो डिसअपियर्ड हो जाएगा यानी कि 41 का बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 42 नंबर, ही वॉज टायर्ड ही वेंट टू बेड अर्ली
बीइंग डैश ही वेंट टू बेड अर्ली। तो इसमें बताना है कौन सा होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का आपका बी नंबर यानी कि टायर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन, सी हेयर द न्यूज़ सी फेंटेड ऑन डैश द न्यूज सी फेंटेड। तो इसका बताना है कौन सा होगा, फिल मतलब खाली जगह पे फिल होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि हेयरिंग। तो हेयरिंग आपका करेक्ट आंसर आएगा 43 का आपका सी नंबर हेयरिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन, द पुलिस मैन रैन फास्ट ही कुड नॉट कैच द थीफ डैश रनिंग फास्ट द पुलिस मैन कुड नॉट कैच द थीफ। तो आपका 44 नंबर जो क्वेश्चन है आपका बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन, द वर्क वाज डन वी वेंट होम द वर्क विंग डन वी डैश होम। तो इसमें बताना है कौन सा होगा, तो 45 का जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि वेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हाउ मेनी डायफोटोन्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो डायफोटोन्स कितने होते हैं, तो आपके 8 होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का आपका डी नंबर। ठीक है, तो 46 का डी नंबर यानी कि 8 फोटोन्स होते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है हाउ मेनी मोनोफोटोन्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज में कितने मोनोफोटोन्स है, तो आपके 12 है। तो ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का ए नंबर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आपका 48 नंबर जो क्वेश्चन है, और ये वाले जो आपके जो फोनेटिक साउंड से क्वेश्चन थे, और ये वाले क्वेश्चन मैंने जो बहुत से कराए यानी कि हर मतलब कि जो यूनिट 2 था आपके उसमें कराया गया था ये क्वेश्चन, यानी कि वर्ड दूसरा होगा यानी कि बूट के जगह पे आपका फूड था शायद यानी कि FOOD फूड, तो उसमें ये कराया गया था। ये जो डबल ओ के लिए जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ये वाला इस्तेमाल करते हैं यू वाला, और ये इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा 48 का ए नंबर। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच डिक्शनरी सिंबल रिप्रेजेंट द वॉवेल साउंड इन द वर्ड कैट। तो इसमें कई कौन से जो है डिक्शनरी सिंबल रिप्रेजेंट करे इसके वॉवेल साउंड को कैट का, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का कुछ है, ठीक है, तो इस तरह का कुछ है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन पे अच्छे से मैच कर लीजिएगा 49 का बी नंबर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच डिक्शनरी सिंबल रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट साउंड इन द वर्ड चेयर। तो जैसा कि मैंने ये वाला क्वेश्चन भी कराया था, जैसे कि CH का साउंड कौन देता है, तो टी, और ये वाला सिंबल रहता है तो तब ये जो आपका CH का साउंड देता है तो चेयर के लिए हो जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा यानी कि 50 का सी नंबर। जहाँ तक हम लोग ने सभी क्वेश्चंस को देखे जो कि आपके सभी क्वेश्चन आपके सही आंसर जो मैंने बता दिए, आप लोग अच्छे से मैच कर लीजिएगा और क्वालिटी को आप लोग अच्छे से बढ़ा के देखिएगा, क्योंकि PDF का जो क्वालिटी काफ़ी कम है तो आपको हो सकता है कि क्वेश्चन आपको अच्छे में देखने में ना बने। तो आप लोग जो अच्छे से अपने क्वेश्चन पेपर से मिला के देखिएगा, और जो कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों का क्वेश्चन कितना सही हुआ। और जिस तरह के इसमें जो कि आपके लैंग्वेज जो लेंथी टाइप के क्वेश्चन और ऑप्शन थे, इसी तरह आपके जो सेमेस्टर 4 में भी इसी तरह लेंथी टाइप के रहने वाले, इसलिए आपको जो सेमेस्टर 4 के लिए अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। कोई जो भी मतलब कि इंग्लिश के यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे कि जिनका इंग्लिश होगा तो इसका भी सेमेस्टर 4 में इंग्लिश ही रहेगा, और जिनका हिंदी था तो उनका भी आपका हिंदी ही रह जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट कोई भी आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना है।